हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि धनतेरस की पूजा हमें कैसे करनी है। तो धनतेरस की पूजा पर हम सबको पता है कि हम लोग बाज़ार से चांदी का या सोने का कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीद कर लेकर आते हैं और धनतेरस वाले दिन ही कुबेर जी और धन्वंतरी महाराज की पूजा की जाती है। जिन्हें नहीं पता, कुबेर जी हमारे धन धान्य के देवता हैं और धन्वंतरी जी आयुर्वेद के देवता हैं। तो दोनों की पूजा करने से हमें कोई रोग नहीं होता, बीमारी नहीं होती और साथ ही साथ घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पर भी आपको अपनी चौकी लगानी है वहाँ पर आपको हल्दी से लीप लेना है। अगर नहीं तो आप लकड़ी का पटरा रख सकते हैं और लकड़ी की टेबल पर भी आप ये कपड़ा डालकर पूजा शुरू कर सकते हैं। तो मैंने लकड़ी की टेबल पर पहले नीचे पीला कपड़ा डाला है, उसके ऊपर लकड़ी का पटरा रखा है और साथ में बगल पर मैंने जोत प्रज्वलित कर दी है। किसी भी पूजा में सबसे पहले जोत प्रज्वलित करना एक नियम है। तो जोत को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, तो उसके लिए मैंने नीचे चावल रखकर उनको आसन दिया है और ऊपर से हमारी जोत प्रज्वलित कर दी है। साथ ही में मैंने इनकी पूजा करी है, कुमकुम, हल्दी और चंदन लगाया है। अब हम गणेश जी और माँ लक्ष्मी को विराजित करेंगे, तो उनको भी हम खाली विराजित नहीं करेंगे, आसन देंगे चावल के साथ। और ये लीजिए, गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों ही विराजित हो चुके हैं। कोई भी पूजा अगर बिना गणेश जी की स्थापना करे शुरू करी जाती है तो वो पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है, हम सबको पता है। यहाँ मैंने गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली, हल्दी और चावल अर्पण करे हैं, अक्षत अर्पण करे हैं और साथ ही में वस्त्र रूपी मैंने कलावा भी इन्हें अर्पण करा है। अब जब भी कोई हमारे घर में आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनका हाथ धुलवाते हैं, पैर धुलवाते हैं, मुंह धुलवाते हैं और कुल्ला करवाते हैं। तो वही आचमन हम यहाँ गणेश जी के साथ भी करेंगे और माँ लक्ष्मी के साथ भी करेंगे। 4 बार हमें आचमन करना है, हाथ धुलवाने हैं, पैर धुलवाना है, मुंह धुलवाना है और कुल्ला करवाना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ प्रभु को पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पंचामृत बनाकर एक साथ ही आचमन जैसे हमने कराया है वैसे ही लक्ष्मी जी और गणेश जी को दोनों को पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। सब भावना की बात है, आप चाहें तो आप प्रॉपर स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी करवा सकते हैं। गणेश जी को मैंने पीला फूल चढ़ाया है और माँ लक्ष्मी को लाल फूल अति प्रिय है, तो यहाँ गुलाब का फूल मैंने उन्हें चढ़ाया है। साथ में अब हम धन्वंतरी जी और कुबेर जी को स्थान देंगे, तो उसके लिए मैंने चावल रखे हैं। और अगर आपके पास मूर्तियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है, फोटोग्राफ है तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, सुपारी लेकर उसके चारों तरफ आपको कलावा लपेट लेना है, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पर करा है। उसके बाद हम धन्वंतरी जी और कुबेर जी दोनों को ही आचमन करवा देंगे। साथ ही में पंचामृत से भी हम एक बार इनको आचमन करवा देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर इन्हें पीला फूल चढ़ाया है। अब हम गणेश जी को धुर्वा अर्पित करेंगे और साथ ही में धन्वंतरी जी को तुलसी के पत्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास और कोई जड़ी बूटी है आपके घर में तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो तुलसी का पत्ता भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब हम अपने पटरे को सजा लेंगे फूलों से, या फिर आप रंगोली भी बना सकते हैं, जैसे आपको मन करे आप उस तरह पटरा सजा सकते हैं। लक्ष्मी माँ को कौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 कौड़ी अगर आपके पास हैं तो आप माँ को 5 कौड़ी अर्पित करेंगे। साथ ही में कमल गट्टे भी माता को बहुत पसंद है, तो अगर आपके पास कमल गट्टा भी है तो आप 5 कमल गट्टे माता को अर्पित करेंगे। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में अब जब धनतेरस है तो हमने चांदी का या सोने का जो भी आपने सामान खरीदा है वो आप माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के पास रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे कुमकुम, हल्दी और अक्षत अर्पित करके। साथ ही में आपको उस पर फूल भी अर्पण करने हैं। अब धनतेरस वाले दिन जो आपको बहुत ज़रूरी काम करना है वो काम है कुबेर जी का दिया जलाना। बिल्कुल जिस तरह हम यम का दीपक जलाते हैं उसी तरह हमें कुबेर जी का भी दीपक धनतेरस वाले दिन जलाना होता है। इसमें हमने क्या करा है, एक बड़ा दिया ले लिया है और 4 बाती रखी हैं। मेरी बाती थोड़ी छोटी है इसलिए मैंने 4 रखी हैं। अगर आपके पास बाती बड़ी हैं तो आप एक ही बाती को दोनों तरफ लगा सकते हैं।
तो ये दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है कुबेर जी के लिए खासकर, और ये धनतेरस पर जलाया जाता है। तो तिल के तेल से जला सकते हैं या घी से भी दीपक जला सकते हैं। तो ये थी धनतेरस की इजी और क्विक पूजा। पूजा करने के बाद आप प्रसाद में आपने जो भी खाने में बनाया हो आप वो भोग लगा सकते हैं, नहीं है तो आप मिश्री और चीनी का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।